साइकोलॉजी एज अ करियर, बहुत लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है, बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी है साइकोलॉजी में अपनी फील्ड्स को देखने का, साइकोलॉजी में अपना करियर बनाने का। रोज ना जाने कितने मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आते हैं कि मैम मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, काउंसलर बनना चाहता हूँ, कैसे अपने करियर को आगे ले जाऊँ, कौन कौन से ऑप्शंस या स्ट्रीम साइकोलॉजी में अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और उन सब का आंसर लेकर मैं इस वीडियो में आपके साथ कनेक्टेड हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। मेरी एक ऑनलाइन पोर्टल है माई फिट ब्रेन इंडिया, जिसपे 400 प्लस साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर मेरे अंडर काम करते हैं। तो इन सब का एक्सपीरियंस, इन सब की फील्ड्स, स्ट्रीम्स को लेकर मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। बहुत से क्वेश्चंस का एक सम अप समरी लेकर आज ये वीडियो बना रही हूँ कि साइकोलॉजी के करियर्स क्या हैं, कैसे कैसे आपको साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना है, इंडिया के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं, किस तरह की पढ़ाई करनी जरूरी है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। ये वीडियो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचा दीजिए, चाहे आप कॉलेजेस में हैं, चाहे आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, इसे पहुंचा दीजिए ताकि बहुत लोगों का इसमें बेनिफिट हो सके। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि और बहुत सारी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज़, मैं बहुत सारी थेरेपी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ, इंटर्नशिप वीडियोज़ बनाती हूँ, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए या काउंसलर बनने के लिए क्या करना है। पहले तो दो चीजें ध्यान से समझे कि इंडिया में एक जॉब पर्सपेक्टिव है जिसे हम काउंसलर बनना कहते हैं, और दूसरा है साइकोलॉजिस्ट। काउंसलर बनने के लिए एटलीस्ट आपके पास किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास एक काउंसलिंग सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। जब आप वो कर लेते हैं तो आप परामर्शदाता के रूप में, काउंसलर के रूप में इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। काउंसलर की भी आगे बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे आप छोटे बच्चे की काउंसलिंग करना चाहते हैं, बड़ों की करना चाहते हैं, यंग के साथ डील करना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस पे बात करना चाहते हैं, कपल रिलेशनशिप्स में बात करना चाहते हैं, एडिक्शन से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो ये आपकी काउंसलिंग के अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जो आप लोग ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन एज अ काउंसलर ही आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तब तक आप सिर्फ एज अ काउंसलर प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह के कोर्सेज? सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए काउंसलिंग में, जो आपको एज अ काउंसलर प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफाई करें, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दें कि कल को आप अपना काउंसलिंग सेंटर खोल के बैठें या एज अ काउंसलर प्रैक्टिस करें तो किस तरह के एथिक्स को आपको फॉलो करना जरूरी है। ऐसे काउंसलर जिनके पास कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टीचर था, कहीं लगा हुआ था, किसी खाप का कोई मुख्य सदस्य था, कहीं बैठा है, पंचायत है, या बहुत पुराना रुतबा है इसका और वो काउंसलर बन के आपको परामर्श दे रहा है, तो उसके साथ काउंसलिंग आप नहीं लेंगे। क्योंकि जब तक इस फील्ड में ट्रेनिंग नहीं है, आपको उनके एथिक्स नहीं पता है, तब तक आप काउंसलिंग प्रैक्टिस प्लीज ना कीजिए। 6 महीने, साल की इंटर्नशिप और एक सर्टिफिकेशन कोर्स डेफिनेटली करें। अब मैं आपको बात करूंगी एज अ साइकोलॉजिस्ट। एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज आप चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर साइकोलॉजी ऑप्शन पिछले 5-6 साल से हर स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको लगता है मेरा बायो में इंटरेस्ट है और मैं मेडिकल लेना चाहती हूँ, तो आप अपने मेडिकल स्टडीज के साथ साथ, मतलब अपने 12th में बायो भी ले सकते हैं, मतलब मेडिकल ले सकते हैं, और उसके बाद आप अपने आप को बैचलर्स, BSc साइकोलॉजी ऑनर्स, देन मास्टर साइकोलॉजी ऑनर्स करके फिर अपनी एक फील्ड को फिर से ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने बैचलर्स, मतलब आपने जो अपना 12th है, 10th के बाद आपने ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लिया है, तो आप अपनी BA इन साइकोलॉजी करेंगे और फिर MA इन साइकोलॉजी करेंगे। दोनों के बाद आप यूजुअली एक सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी मेडिकल फील्ड से, या MA इन साइकोलॉजी, दोनों बराबर फील्ड पर आकर आप इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहां से शुरू होती है आपकी जर्नी कि मेरे को क्या करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर परस्यूइंग माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी। दोनों बराबर है। अगर आपको लगता है मुझे मेडिकल पढ़ने का शौक है, तो आप साइंस साइड ऑप्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है मेरे को ह्यूमैनिटीज या इजी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप BA MA भी परस्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी जो एग्जैक्ट करियर ऑप्शंस हैं शुरू हो जाते हैं।
अगर आप बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। पहली स्ट्रीम है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा फील्ड पता ही नहीं होती, इसलिए बहुत से बच्चे यही बोलते हैं बस मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, मैंने तो बस क्लिनिकली ही काम करना है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बेसिक काम होता है मेंटल हेल्थ कंडीशंस पे काम करना। ऐसी कंडीशंस जिन पे मेडिकेशंस के साथ साथ थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जिस पे लंबा ट्रीटमेंट चलता है, जिस पे डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है, ऐसे में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल रहता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिक लाइफ प्रॉब्लम, करियर इशूज़, छोटी जो आपके बिहेवियर इशूज़ रहते हैं, इमोशनल इशूज़ रहते हैं, उन पे थोड़ा कम प्रैक्टिस करते हैं। उनका जो बेसिक काम है वो डायग्नोसिस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, शिज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, साइकियाट्रिस्ट ओरिएंटेड केसेस में थेरेपीज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब मास्टर्स के बाद अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो एमफिल, पीएचडी जरूर करें और अपने आप को RCI रजिस्ट्रेशन जरूर लें। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप इंडिपेंडेंटली इंडिया में काम ना करें। अगली जो मैं फील्ड आपसे डिस्कस करूंगी वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। बहुत बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है और वो कोशिश करते हैं कि मैं चाइल्ड साइकोलॉजी को ऑप्ट करूं। तो आप चाहे MA साइकोलॉजी है, चाहे MSc साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी का 1 ईयर का डिप्लोमा गाइडेंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस आपको ये करना है। इसके बाद ये डिप्लोमा आप NCERT से और बहुत से और मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ से आप इसे कर सकते हैं। इस डिप्लोमा के बाद एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एज अ चाइल्ड काउंसलर आप स्कूल्स में भी, NGOs में भी, हॉस्पिटल्स में भी एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी जिस फील्ड के बारे में मैं आपसे बात करूंगी वो है काउंसलिंग साइकोलॉजी। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, वो उनको लगता है सिर्फ क्लिनिकल ही इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप हर एज ग्रुप से बात करेंगे, लेकिन आप डीप मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस पर नहीं जा सकते। आप किसी को किसी तरीके का डायग्नोसिस नहीं दे सकते। जो यूजुअल इमोशनल पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइफ में हमें आती हैं, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स को लेकर है, पेरेंटिंग को लेकर है, करियर को लेकर है, जो बेसिक उतार चढ़ाव, जो बेसिक काउंसलिंग है वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किसी भी तरह के डिप्लोमा या एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है तो एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आप इंडिया में काम कर सकते हैं, चाहे वो MA है, चाहे वो MSc साइकोलॉजी है। इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना सेंटर भी ओपन कर सकते हैं अगर आप उसे MSc ISO रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो। आप बहुत सारी वर्कशॉप्स दे सकते हैं, वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं आपको बात करूं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। डेवलपमेंट साइकोलॉजी एक बहुत ही नया फील्ड है और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है। हर एज के साथ साथ हमारी बॉडी में सर्टेन डेवलपमेंट्स होती हैं जो एक बच्चे में अलग हैं, टॉडलर में अलग हैं, प्री स्कूलर में अलग हैं, स्कूलर में अलग हैं, एडोलेसेंट में अलग हैं, यंग में अलग है। तो इस समय जो डेवलपमेंटल हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं उन सब की काउंसलिंग करता है एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कोई बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सेटिंग्स में या काउंसलिंग सेंटर्स में नहीं बैठते। दे यूजुअली वर्क विद बिगर ऑर्गेनाइजेशंस जो रिसर्च पर्पसेस पे काम करते हैं, थीसिस पर्पसेस पे काम करते हैं, आगे PhD ऑप्ट करना चाहते हैं, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं जिस पे बहुत सारी रिसर्चर्स होती हैं। ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बहुत बड़े रूल्स लाने में, पॉलिसीज लाने में। तो अगर आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD के लिए ऑप्ट करना चाहिए। फिर मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ। फैमिली थेरेपिस्ट। फैमिली थेरेपी क्या होती है, किस तरह की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, आप मेरी ये वीडियो देखें, मैंने बहुत डिटेल में फैमिली थेरेपी के बारे में बताया है। फैमिली थेरेपिस्ट यूजुअली जो फैमिली में इश्यूज आ जाते हैं, चाहे वो मैरिज के हैं, चाहे वो सास बहू के साथ है, चाहे मदर फादर के साथ है, जो सिर्फ फैमिली को कंसिडर करता है, जो कि ग्रुप थेरेपी है, ग्रुप में सब आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फैमिली थेरेपिस्ट किसी भी तरह का डायग्नोस नहीं देता है, किसी भी तरह की टेस्टिंग अप्लाई नहीं कर सकता है। वो एक काउंसलर की तरह, लेकिन उसका मेन एम है फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग रखना। फैमिली थेरेपिस्ट बनने के लिए आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में एक डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा इन फैमिली थेरेपी एंड काउंसलिंग। ये आप डिप्लोमा कर सकते हैं या अपनी मास्टर्स भी आप फैमिली थेरेपी में कर सकते हैं। इसके बाद आप एज अ फैमिली थेरेपिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोई पर्टिकुलर थेरेपी अप्लाई करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो आप छोटे छोटे रजिस्टर्ड कोर्सेज को भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी, अगला फील्ड है जो है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग
काउंसलिंग या करियर काउंसलर बनने के लिए आपको एज सच मास्टर्स, बैचलर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एज अ करियर साइकोलॉजिस्ट काम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी करियर काउंसलिंग के अंदर कम से कम भी 6 मंथ्स 8 मंथ्स की इंटर्नशिप को पूरा करें, करियर काउंसलिंग को प्रैक्टिस करें। आपको अपडेट होना है करियर ऑप्शंस के साथ, एटीट्यूड स्किल्स आपको पता होने चाहिए, कौन से अप्लाई करने हैं, उसका क्या रिजल्ट्स आएंगे, बहुत से वर्कशॉप्स, इंटर्नशिप्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर आप एज अ करियर काउंसलर डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ आपको मोटिवेशनल स्पीचिंग आनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, ताकि आप बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनको मोटिवेशनली इंस्पायर करें ताकि वो अपने करियर को सही तरीके से चूज कर पाए। फिर मैं आपको 2 नई फील्ड्स के बारे में बताऊंगी, जो है सोशल साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजिस्ट यूजुअली वो होते हैं जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में काम करते हैं, इन्हें हम रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको मास्टर्स के बाद 1 ईयर का डिप्लोमा करना होगा रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में, फिर आपको एक RCI रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। जब आप कम्युनिटी में काम करते हैं, आपके पास उठ के पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, आप खुद गांव-गांव जाकर लोगों में नई पॉलिसीज बता रहे हैं, ऐसे वर्ग के बच्चे जो कि मानसिक रूप से अपंग हैं, ऐसे बड़े, ऐसे लोग, जब हम कम्युनिटी में जाके सोशली उस एरिया की एपिडेमोलॉजी चेक कर रहे हैं, डेमोग्राफिकली चेक कर रहे हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के साइकोलॉजिस्ट को हम सोशल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इंडिया में रिहैबिलिटेशन और सोशल साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और ये एक उभरता हुआ फील्ड है जो आप डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग में या आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि आप जाएं तो ये फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है और इसमें रिसर्च और ये सब कैटेगरीज में बहुत 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 ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग बहुत लगती है, हमें लगता है कि हमें बहुत सारे ऐसे क्रक्स में जाना होगा। ये भी एक रिसर्च टाइप ऑफ फील्ड है। इसके अंदर आपको फॉरेंसिक्स, हाउ टू डील विथ बैड कॉजेज, क्या साइकोलॉजी रही होगी किसी की कुछ अटेम्प्ट करने से पहले। फॉरेंसिक साइकोलॉजी यूजुअली जेल्स में अप्लाई किए जाते हैं, इन्हें इस तरह का जॉब्स दिया जाता है। दे कैन रीड द पाम, दे कैन नो योर एक्सप्रेशंस, और आपको बताएंगे कि किसका क्या साइक है कोई कुछ भी अटेम्प्ट करने से पहले। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी एक नई फील्ड उभर के सामने आ रही है। इनका भी बेसिक पर्पस, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अपनी इंटर्नशिप्स को फास्ट रखें, मास्टर्स के बाद आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं, इवन बैचलर्स के बाद भी आप अपनी मास्टर फॉरेंसिक साइकोलॉजी में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मेडिकल फील्ड या आर्ट्स फील्ड में कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आपको ऑप्ट करना है। अंत में मैं एक क्वेश्चन जरूर लूंगी कि बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम हमने कॉमर्स में किया हुआ है और हम साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने 11th-12th में कॉमर्स ऑप्ट की है और फिर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। तो इवन अगर आपने बैचलर्स BTech कर ली है, BCA कर ली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी मास्टर्स में साइकोलॉजी को ऑप्शन ले लीजिए। आप कोशिश करें कि आप MA साइकोलॉजी कर लीजिए, उसके बाद आप साइकोलॉजी को एज अ फर्दर करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस, ऑनलाइन से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन यही है कि मैम ऑनलाइन कर लें या रेगुलर करें। देखिए, रेगुलर करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे आसपास रेगुलर कोई साइकोलॉजी का कॉलेज नहीं है और मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं वर्किंग हूँ, तो आप ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं अपनी मास्टर्स इन साइकोलॉजी, लेकिन साथ साथ इंटर्नशिप्स करें और अपने प्रोजेक्ट, अपने थीसिस पे ध्यान दें। बहुत से ऐसे ऑनलाइन कॉलेजेस हैं जिसमें ना वो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ना थीसिस लेते हैं, ना इंटर्नशिप रिपोर्ट्स लेते हैं, या बच्चे बस कुछ कुछ जुगाड़ करके इंटर्नशिप की रिपोर्ट्स दे देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर आप मन से साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 अपनी इंटर्नशिप्स को डिलीजेंटली करें। एटलीस्ट 6-7 मंथ्स की इंटर्नशिप कंप्लीट करें एक रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के अंडर, ताकि आप एज अ असिस्टेंट भी आगे काम कर सकें, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी आगे काम कर सकें और क्वालिटी सर्विस रेंडर कर सकें। देखिए, आप किसी मशीन के साथ काम नहीं कर रहे, किसी ह्यूमन ब्रेन के साथ काम कर रहे हैं। तो जब तक आप इंटर्नशिप्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जाके काम नहीं करेंगे, वो सब फेल है, वो सब जीरो है। आप इमेजिन करें कि आप किसी ऐसे डॉक्टर से ट्रीट होना चाहेंगे जिसने कभी किसी पेशेंट से बात ही नहीं की हो, या कभी हॉस्पिटल गया ही ना हो, सिर्फ फेक डिग्रीज बनवाई हो या फेक इंटर्नशिप्स करी हो। प्लीज़, यू आर डीलिंग विद ह्यूमन इमोशंस और उसके लिए सेंसिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए साइकोलॉजी की इंटर्नशिप्स को प्लीज़ बुरे तरीके से या सिर्फ पेपर्स पे साइन करा के ना करें।
आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाई होगी। और भी बहुत सारी छोटी-छोटी फील्ड्स हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आपके साथ आऊँगी। बहुत सारी फील्ड स्ट्रीम्स हैं जो नई आ रही हैं और मैं डेफ़िनेटली वीडियो लेकर आपके साथ आऊँगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो शायद मैं नहीं दे पाई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख भेजें ताकि अगली वीडियो में मैं आपके इन क्वेश्चंस के आंसर को पूरा कर सकूँ। जाते-जाते अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डॉक्टर नेहा ऑफिशियल के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ कोई करियर, साइकोलॉजी करियर रिलेटेड या इंटर्नशिप्स मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके से इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कराती हूँ। साथ-साथ अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे सेशन बुक करना चाहते हैं तो www.drnehamehta.com पे आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि अगली वीडियो आप मिस ही ना कर दें यार। और जुड़े रहें, बने रहें और शेयर ज़रूर कर दें, थम्स अप दीजिए।